200 सीटों पर इस वक्त एनडीए है। बीजेपी 89 सीट पर आगे चल रही है, जेडीयू 82 पर आगे चल रही है। सारे सहयोगी जो एनडीए के थे वो बम्पर स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने सीटें जिताने का काम किया है। एलजेपी को देखिए आप, चिराग पासवान की पार्टी 28 सीट पर इफेक्टिवली लड़ रही थी, एक सीट पर नॉमिनेशन रद्द हो गया था। 28 में लड़कर 20 पर वो इस वक्त आगे चल रही है। हम पार्टी 6 लड़कर 5 पर आगे चल रही है। आरएलएम 6 लड़ी 4 आगे चल रही है। और दूसरी तरफ जरा आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, सबसे ज्यादा सीटें इस चुनाव में लड़ी आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने 143 और मात्र 28 पर इस वक्त वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने 61 सीटें लड़ी, 5 पर आगे चल रही है मात्र। लेफ्ट पार्टियां जो हैं 4 सीटों पर आगे, बहुत खराब प्रदर्शन उनका भी। वीआईपी का खाता भी नहीं खोल पा रहा है, जीतना तो छोड़िए, रुझानों में एक बार भी सुबह से लेकर 8 बजे से अभी तक एक सीट पर एक बार भी आगे नहीं हुई वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी। एआईएमआईएम ने बिल्कुल वही प्रदर्शन दोहराया जो पिछली बार था, 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और ठीक ठाक मार्जिन से आगे चल रही है। सीटें निकल जानी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो जो वो बार बार कह रहे थे, केवल 6 सीट मांग रहे थे और महागठबंधन में जगह, उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा तेजस्वी यादव ने और उस बात को लेकर जगह जगह घूमे असदुद्दीन ओवैसी। बड़ा गुस्सा और इमोशन दिखाया उन्होंने, उसका असर आप देख लीजिए। मुस्लिम वोट नहीं बटा कहने वाले देख ले, मुस्लिम वोट खूब बटा है। असदुद्दीन ओवैसी की ये 5 सीटें उसकी गवाही दे रही हैं। प्रशांत किशोर ने खूब माहौल बनाया, टीवी स्टूडियोज में आकर खूब बातें की, बिहार में एक नैरेटिव बनाया, अच्छे मुद्दे उठाए उन्होंने, सवाल भी अच्छे किए, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। वोटिंग जो कितना वोट मिला है ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर थोड़ी देर में शायद हम आपको बता पाएं, लेकिन फिलहाल सीट में तो कहीं कोई बढ़त उनको दिखाई नहीं दे रही। 1-2 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके उम्मीदवारों को चंद हजार वोट जो है मिले हैं। लेकिन मैं बात करता हूं तेजस्वी यादव की सीट की। राघोपुर की सीट पर तेजस्वी यादव इस वक्त 4829 वोटों से पीछे हैं और यह फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 2000 था, फिर 3000 हुआ और अब लगभग 5000 वोट से तेजस्वी यादव पीछे हो गए। हालांकि 11वां राउंड ये भी चल रहा है, तो वोटों की गिनती अभी लंबी चलेगी। लेकिन इस चुनाव में क्या चला, क्या नहीं चला, कैसा माहौल था, ये एक तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट बताने के लिए आपको बहुत है। राघोपुर से तेजस्वी यादव का पीछे होने का मतलब, हार की कगार पर होने का मतलब, कोई जगह बिहार की जनता के दिल दिमाग में, जहन में वो बना ही नहीं पाए। कोई ऐसा मुद्दा मिलकर महागठबंधन उठा नहीं पाया जिसको कोई ट्रैक्शन मिलता, जिसको कोई गंभीरता से बिहार की जनता लेती। समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जादू है वो सर चढ़ के बिहार में बोला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर 1 और 1 11 हो गए वहाँ पर। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से वहाँ प्रशासन किया, उनकी भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम रही है, प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील पूरे देश के अंदर है, बिहार के अंदर भी वह सर चढ़कर बोली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे, जिस तरीके से लगातार बिहार का प्रधानमंत्री मोदी दौरा करते रहे, संगठन के स्तर पर अमित शाह लगातार बिहार का दौरा करते रहे, संघ ने जमीनी स्तर पर चुपचाप तरीके से जो संगठन के लिए अपनी भूमिका अदा की, उसका लगता है मुझे असर हुआ। और ये जो कहा जा रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के डर से मुसलमान वोट ही देंगे, यादव एक तरफा यादव परिवार के साथ जुड़े हुए, यह सारे समीकरण इस चुनाव ने ध्वस्त कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी का जो काम रहा है, नीतीश कुमार का काम सबके साथ काम रहा है, उसके कारण मुसलमानों का बड़ा वोट एनडीए का रहा। तेजस्वी यादव जो बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर रहे थे, वो महिलाओं को भी रिझा रहे थे, वो रोजगार की भी बात कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए पर भी खूब प्रहार कर रहे थे, कह रहे थे देखिए सीएम पद के नाम का ऐलान क्यों नहीं करते हैं, नीतीश को देखिए सीएम नहीं बनाएंगे। चूक कहां हो गई उनसे, वो पकड़ नहीं पाए क्या बिहार का? आप घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन आप सच्चाई से कितने दूर आपको समझना चाहिए। आप कहते हो कि हर घर से एक व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी देंगे, तो बिहार का आम आदमी भी इस बात को जानता है कि ये संभव ही नहीं है और तेजस्वी जैसी पार्टी के लिए तो नामुमकिन की बात है। और जिस वहां उसके खिलाफ अगर आप देखेंगे तो 20 साल से नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री है, जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र की जो योजना है जो बिहार के अंदर लागू हुई है, जब बजट आया था केंद्र सरकार का, तब बिहार के लिए जो विशेष बजट में प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा की थी, तब कहा गया था कि यह बजट तो बिहार का बजट केंद्र सरकार लेकर आ रही है। तो लगातार बिहार के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान दिया था, मुझे लग रहा है। और सुशासन का जो शासन था 5 साल का, जो आपकी इतनी ज्यादा आपकी प्रो मास जितनी भी आपकी पॉलिसीज थी, जो डिलीवरेबल आपने किए, उन्होंने जो MY समीकरण कहते थे ना कि 30 के बाद तो इनकी गिनती शुरू होती है, मतलब वहां से काउंटिंग शुरू होती है क्योंकि ऑलरेडी वोट कंसोलिडेट हो जाता है, तो वो भी ब्रेक कर दिया। हर्षवर्धन जी, इसमें क्या तेजस्वी की जो अपनी पर्सनल इमेज थी कि उन्होंने जिस तरह से एक एरोगेंस कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आया। नीतीश जो उनके पिता के साथ राजनीति कर चुके हैं, एक अलग कद रखते हैं राजनीति में, उनके लिए पलटू चाचा, बीमार, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना, मोदी जी के लिए जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना, उन लोगों को टिकट दे देना जहां पर मोदी जी को जहां गाली दी गई, तो ये जो तमाम चीजें थी, और फिर करीबी जो उनके साथ थे
जो उनके साथ जो कॉकस था उनका, उसने दूरी बना दी कार्यकर्ता से। ये सारी बातें मिलकर कह सकते हैं। और अभी मैं देख रहा हूं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो उनसे जीत रहे हैं वो 4,829 मतों का अंतर हो गया है। 30 राउंड कुल होने 11 हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बूथ के लिहाज से कहें तो एक बूथ पर 1200 वोट होते हैं, तो अगर उस लिहाज से कहें तो अब उनके लिए मुकाबला काफ़ी कड़ा हो गया, यानी हार सकते हैं, अब ये हो गया। तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में कर क्या रहे थे? मेहनत खूब की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अगर कोई आज परिणाम उलट जाने से कहे कि तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं की तो मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूं। पूरा चुनाव महागठबंधन का अपने कांधे पर अकेले लेकर चले। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हुई? सबसे बड़ी गलती तेजस्वी यादव से हुई कि वो ड्राइविंग सीट पर रहने के बावजूद ड्राइविंग सीट पर नहीं रह पाए। अब आप इसको उससे मत जोड़ दीजिए कि वो थार चला रहे थे जब राहुल गांधी की राहुल छवि निर्माण यात्रा निकली, तो राहुल छवि निर्माण यात्रा ने तेजस्वी यादव की छवि पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। उन 16 दिनों को ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी अधिकार यात्रा निकाली। पहले वोट अधिकार यात्रा के नाम से थी, फिर बिहार अधिकार यात्रा। लेकिन जो जनता से मुद्दे कनेक्ट हो रहे थे वो नहीं उठे। जब एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया वो लोगों से कनेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर आपने कहा कि हर घर को सरकारी नौकरी कर देंगे, हाथ से बन गया। फिर आपके प्रत्याशी के मंच पर तुम कहोगी तो गंवार कहोगी और कट्टा ले लेंगे तो रंगदार कहोगी, इस तरह के गाने चले। हालांकि वो वाली प्रत्याशी जीत रहे हैं जिनके मंच पर यह हुआ था। तो ये फिर लोगों को समझ में आया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई और वो दिखा कि कैसे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लालू जी के सामने वो असहाय सा गिरा पड़ा दिख रहा है। ओवरऑल कहें तो जनता को लगा कि ये वो यूथ लीडर के तौर पर तेजस्वी यादव नहीं रह गया है। और रही सही कसर, पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी की डिबेट में बहुत अभद्र तरीके से अपनी बात रखते हुए की। ऐसे लग रहा था जैसे टीवी डिबेट में वो लाठी चला रहे हो। इसका भी बड़ा नुकसान। एक व्यूअर मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि जरा गिनती आप सही जगह नहीं कर रहे हैं, वो देखिए 91 बीजेपी, 5 हम, 4 आरएलपी और 22 एलजेपीआर, ये होता है 122। बीजेपी सहयोगी के साथ मिलकर बगैर जेडीयू के सरकार बना सकती है, अपना सीएम बना सकती है, वो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार के बगैर। इस पर आगे बात करेंगे। 10,000 वोट से पीछे इस बार, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव 10,000 वोट से पीछे हो गए। बड़ा मार्जिन यहां पर सतीश यादव ने ले लिया है। 10,000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। अब यहां से कमबैक करना क्या तेजस्वी यादव के लिए आसान होगा या मुश्किल में पड़ते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं? जिस सीट से उनके पिता, उनकी मां और खुद वो जीतते रहे, क्या वो सीट उनको हराने वाली है? क्या ये नई दिल्ली और नंदीग्राम बनने जा रहा है जहां तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ेगा? मुश्किल में फंस गए अब तेजस्वी यादव। अमेठी भी बोल दो। अमेठी नहीं, बिल्कुल मुश्किल में हैं। और वो मुश्किल इसलिए है कि सारे जो सुबह से विश्लेषण कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स हमने गिना दिए। एक फैक्टर जिस पर मैं आना चाहता हूं और वो ये है कि हम लोग जब इन राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो ये तो माना जाता है कि बीजेपी चुनाव लड़ती है, शिद्दत से लड़ती है, एक प्लान से लड़ती है, नेतृत्व है, दिखाने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए योजनाएं हैं, ये सब बीजेपी के पास है। और वो आपने देखा वहाँ चुनाव में। हमें लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जदयू ने भी अपने आप को मजबूत किया है। और जदयू के जैसे बहुत लोगों ने प्रशांत किशोर की यात्रा की बात की, पद यात्रा की बात की, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि जदयू ने भी नए जो उनके जो ऑफिस बेरर्स थे, नए लोगों को रिक्रूट किया, एक नए तरीके से अपने पार्टी की संरचना को मजबूत किया। सर, इस पर्टिकुलर सीट की मैं बात करूं क्योंकि इस सीट पर जब मैं जा रही थी कवर करने के लिए तो मुझे ढूंढना पड़ा, राघोपुर कहाँ है, राघोपुर कहाँ है, राघोपुर कहाँ है, और एग्जैक्ट आपको राघोपुर का एड्रेस नहीं मिला। और यही परेशानी थी वहां के लोगों की। वो कह रहे थे कि हमारे पास तक विकास नहीं पहुंचा है, हमें विकास चाहिए। राघोपुर में अगर विकास पहुंचा तो वो बख्तियारपुर के वाले पुल के मिलने के बनने के बाद पहुंचा। मैं जो बात कर रहा था उसको खत्म कर लूं। 70 कम से कम 70 विधानसभा क्षेत्रों में जदयू की भी पदयात्राएं हुई और उन पदयात्राओं का भी आप प्रभाव वहां देख पाएंगे।